हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा फ्रॉक और इससे हमने 2 पीस बनाना है। तो इसके लिए हमने चोली को अलग कर लिया और नीचे वाले घेर को अलग कर लिया। तो मैंने छोटी बच्ची का ही बनाना है, तो मैंने ये 11.5 इंच की लेंथ ली है इसकी। और लेंथ लेके ऊपर से हमने जो मोड़े होते हैं उधर से कटिंग कर लिए हैं। इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे निशान लगा के। तो मेरे को ये 11 इंच तैयार रखनी है, तो नीचे जो मोड़ने वाला कपड़ा है वो छोड़ के मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। 11.5 इंच पे आधा इंच ऊपर दबेगा। अब ये मैंने निशान लगाए फिटिंग के। तो हमने लेनी है 12 इंच, तो उधर से ऊपर से हम लेंगे 13 इंच, 6.5 इंच ले लेंगे उसका आधा, और नीचे से लिया है 6 इंच। अभी इसके तीरे नापेंगे हम। तो इस प्रकार से हम साइड में फूटा रख लेंगे, उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसे सीधा रख के तो हमने इसके तीरे लेने हैं 5.5 इंच। तो निशान लगा लेंगे 5.5 इंच पे, और इतने ही हमें लेने हैं मोड़े। तो इस प्रकार से निशान लगा के हम गोलाई कर लेंगे। ये मैंने गोलाई कर ली है। अब जो फिटिंग के निशान हैं उनको मिलाएंगे फुटे से। इस प्रकार से हम इनको मिला लेंगे, और 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा वैसे जैसे कमीज में लेते हैं वैसे ले लेते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें मोड़े काटने हैं, तो पहले ऊपर वाले 2 हिस्सों की कटिंग करेंगे। ये मोटा हो जाता है वरना। तो इसमें स्टोन वगैरह भी हैं, तो 2 हिस्सों की कटिंग करेंगे हम। ये रेडीमेड है, तो ये छोटे बड़े हैं पहले से ही, तो हम इनको कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। ये कटिंग कर ली हमने। अब उसको सीधा रखेंगे और इनके आगे की हिस्सों की कटिंग करेंगे, जो छटाई करते हैं हम मोड़ों की। तो ये फ्रंट हिस्सा है, इसको इस प्रकार रख के तो छटाई करेंगे। स्टोन थे बीच में, ये मैंने उतार दिए हैं। ज़्यादा नहीं करनी है, मैं थोड़ी थोड़ी छटाई करनी है। तो ये चोली की कटिंग तो हो गई है। अब इसको हमें नीचे कुछ नहीं करना है, ऐसे मोड़ की सिलाई लगानी है बस। ये है बाजू। तो बाजुओं को हमें, आपको ऐसे कटिंग नहीं करनी आती तो आप इस प्रकार से रख के कर सकते हो। हाँ, ये जो सिलाई वाला हिस्सा है आधा इंच ऐसे ऊपर निकालना पड़ेगा, और इस प्रकार से रख के हम निशान लगा लेंगे, तो आसानी से हम बाजू काट सकते हैं। ये बड़ी थी तो हमने थोड़ी छोटी करनी है। इस प्रकार से निशान लगाएंगे, और इससे आधा इंच हम ज़्यादा काटेंगे, जो हमारा सिलाई में दबेगा। इस प्रकार से हम ज़्यादा काट लेंगे थोड़ा। और आगे से भी हमने 4 इंच की मोहरी लेनी है, 4.5 इंच की। तो इस प्रकार से निशान लगा के इधर से भी कट कर लेंगे। अब हमें दूसरी बाजू को भी इसी प्रकार कट कर लेना है। तो दूसरी बाजू भी कट गई है। अब हमें करनी है इनकी छटाई, तो आगे के हिस्सों की थोड़ी थोड़ी छटाई करेंगे हम। तो इस प्रकार पहले एक बाजू की कर लेंगे, फिर दूसरी की करेंगे रख के, क्योंकि इनके नीचे से लगी हुई है। तो इस प्रकार से दूसरी बाजू को रख के इसकी और छटाई कर लेते हैं हम। ये छटाई हो गई है, तो हमारी चोली की कटिंग रेडी हो गई है। अब हम करेंगे जो हमारा निचला हिस्सा है, इसकी फिटिंग और कैसे करनी है हमें। तो इसका क्या करेंगे हम, जो ये आगे वाली जो कली डली हैं इनको हम आधा इंच अंदर की साइड
आधा आधा इंच पे सिलाई लगाएंगे तो ये घेर कम करेंगे। आगे वाले हिस्से का हमें चाहिए है 12 इंच, यानी कि 24 इंच, 24 का आधा 12 इंच की हमें बेल्ट लगानी है आगे। और ये एक्स्ट्रा बच गया हमारा 5.5 इंच। तो इस 5.5 इंच को हमें इनमें आधा आधा इंच सभी कलियों में दबा के पूरा कर लेंगे। तो हमारा 5.5 इंच इनमें दब जाएगा, सभी में 1-1 इंच हो जाएगा। ये 5 कली हैं, सॉरी 6 कली हैं, तो हमारा ये आधा आधा इंच दबाएंगे अंदर, तो हमारा 12 इंच बच जाएगा। पीछे वाले पे हम कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले में हमने लास्टिक डालनी है। आगे बेल्ट लगानी, पीछे लास्टिक डालनी है, क्योंकि ये छोटी बच्ची का है। तो पहले हमें इन कलियों को आधा आधा इंच अंदर की साइड मोड़ेंगे इस प्रकार से। ये जो अंदर कपड़ा है इसको इसी प्रकार से फोल्ड करके आधा आधा इंच अंदर की साइड दबा देंगे। इस प्रकार से हमने आधा इंच पे पहले थोड़ी सीधी सिलाई लगानी है और फिर थोड़ी तिरछा तिरछा करके हमने उतार देनी है, पूरी में सिलाई नहीं लगानी है। अब हम तिरछा करके इसको उतार देंगे बस। तो ये देखो हमारी सिलाई लग गई है एक कली में, ये बिल्कुल सही लगी है। इसी प्रकार से हम सभी कलियों में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई लगाने के बाद 12 इंच ही रहेगा। इस प्रकार से ये जो अंदर कपड़ा है इसको अंदर ये इसी प्रकार से फोल्ड करना है और उसी के ऊपर सिलाई लगानी है। इससे हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा ये आधा आधा इंच का ही है। तो इस पे भी हम ऐसे तिरछा सिलाई लगाएंगे। ये पहले स्टोन थे, ये मैंने उतार लिए थे, जहाँ बड़े स्टोन थे वे उतार लिए थे। साइड में तो इसके सितारे वगैरह लगे हैं। अब ये मैंने ले लिया है, आगे जो बेल्ट लगाएंगे उसके लिए ये बुकरम ले ली है चिपकाने वाली। तो ये मैंने ली है 13 इंच, आधा आधा इंच ये अंदर दबेगी। अब हमने जो कपड़ा पट्टी काट रखी है 4 इंच जोड़ी, और लंबी जितना घेर है इसका नीचे वाले जो ये फ्रॉक का जो घेर बचा है उतनी ही लंबी काटनी है हमें, और चौड़ाई में 2-2 इंच काटनी है, 2-2.25 इंच। वो हमारी इलास्टिक देखी जाती है चौड़ी है या तो चौड़ी ज़्यादा है या कम है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, इसको अंदर रख के अब हमें जो इलास्टिक है वो इसके दोनों साइड अटैच कर लेंगे। ये जो हमारी बुकरम है इसके दोनों साइड इलास्टिक हम अटैच कर लेंगे। और इलास्टिक लेनी है हमें जितनी कमर होती है, कमर है 24 इंच, तो उससे 10 इंच छोटी लेनी होती है। तो इस प्रकार से दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे हम इलास्टिक को। इधर से कटिंग कर लिए हमें जितनी चाहिए है। अब इस हिस्से को भी दूसरे साइड जोड़ लेंगे हम। तो पहले हमें इसकी सिलाई लगाएंगे आगे वाले बेल्ट की। अब ये जो हमने बाहर जो कली थी उनको तो कम कर लिया था। अब जो अंदर इसका इनर है ये फिर ज़्यादा रह गया, तो इसकी हम क्या करेंगे 4 प्लेट डाल देंगे, 2 एक साइड 2 एक साइड। तो ये हमारा सेट हो जाएगा इस प्रकार से। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, जितने 4 डले 4, 5 डले 5, उतने प्लेट डाल देंगे हम इसमें। अब जो हमने बेल्ट बनाया है वो अटैच करेंगे इस पे आगे वाले हिस्से पे।
ये इस प्रकार हमने उल्टी साइड रखना है और फिर सीधी साइड फोल्ड करेंगे इसको। जैसे हम पैंट में लगाते हैं वैसे ही इस पे लगानी है हमने बेल्ट और लास्टिक दोनों चीज़। तो इस प्रकार से ये बेल्ट जुड़ गई हमारी। और अब जो लास्टिक वाला कपड़ा है, जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है, उसको भी पहले इस पे सिलाई लगा लेंगे घेरे पे और फिर बाद में मोड़ के लास्टिक डालेंगे। तो जो हमने पट्टी ली थी वो चारों तरफ सील लेंगे। ये जो पट्टी रह गई है बाकी पिछले हिस्से की सील लेंगे इस प्रकार। सिलाई लगा लेंगे हम। इसमें स्टोन वगैरह है, अगर हमारा सिंपल हो तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, हम आसानी से कर सकते हैं इसको। ये हमारी पट्टी लग गई है। अब ये लास्टिक को दूसरे हिस्से पे और जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड अटैच हो गई हैं। अब इस प्रकार से मोड़ के और सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे पर, जहाँ लास्टिक है उधर भी और जहाँ हमारा जो बेल्ट थी उधर भी। जैसे पैंट में डालते हैं वैसे ही इसमें डलेगी। तो इसी प्रकार से मोड़ के और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है। अब हमने जो हमारा लास्टिक होती है हमारी, उसके जो बीच में सेंटर में एक सिलाई लगाते हैं जिससे इधर उधर कपड़ा नहीं खिंच सकता, वो सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार ये सिलाई भी हमारी लग गई है। तो ये फ्रॉक से बन गया है लहंगा। तो अब हम चोली की सिलाई लगाएंगे, चोली रेडी करेंगे। तो पहले हम इसके जो शोल्डर हैं वे जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमने उल्टे करके फिर जोड़ने हैं, तो इसमें गुम सिलाई लग जाएगी। हमें इनर को हटा के सीधा कर लेना है। तो उल्टी साइड इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको मोड़ देंगे, तो ये गुम सिलाई हो जाएगी हमारी। अब हमें जो गला है उसके ऊपर धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे, जिससे जो हमने उधेड़ी थी, और बाकी पे तो लगी हुई है सिलाई, जो हमने साइड में से उधेड़ी थी, शोल्डर जो कटिंग करी थी और फिर उनमें सिलाई लगाई है। तो दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है, ये दूसरी साइड भी लग गई है। अब हमें इसके जो मोड़े हैं वे भी गुम सिलाई लगा के ही जोड़ेंगे। तो उनको भी थोड़ा दोनों साइड से अलग अलग लगानी पड़ेगी हमें। तो पहले ये अधेड़ लेंगे इधर से सिलाई जो है, और इसको इस प्रकार से उल्टी साइड मोड़ के और फिर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कपड़ा उल्टा करके सिलाई लगाएंगे, तो हमारी ये भी गुम सिलाई लग जाएगी। फिर बाजू हमने जैसे रेडीमेड के जोड़ते हैं वैसे ही जोड़नी है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब इस पे हमने बाजू लगानी है।
तो अब सीधा रख के पहले हम इस पे बाजू लगाएंगे। पहले इस पे एक सिलाई लगा लेंगे जिससे अंदर वाला कपड़ा जो है इनर है वो बाहर की साइड नहीं दिखेगा। तो पहले एक सिलाई हम वैसे ही लगाएंगे इसके ऊपर, दोनों हिस्सों पे लगा लेंगे हम दोनों साइड। तो इससे हमारी बाजू भी बाद में आसानी से जुड़ जाएंगी, कपड़ा इधर उधर नहीं निकलेगा। अब हम बाजू अटैच करेंगे तो हम सेंटर का निशान लगा लेंगे बाजू पे कट का। ये कट का निशान लगाने के बाद हम इसको सेंटर में ही रखेंगे जहाँ हमारी कंधे की सिलाई लगी है शोल्डर की। हमें बाजू इस तरह सीधे रख के ही लगानी है और ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो पहले हमें आधी बाजू पे सिलाई लगानी है, फिर दूसरी साइड करके दूसरे पे लगाएंगे, तो इससे बड़ा छोटा नहीं रहता, कपड़ा हमारा बराबर आएगा। अब दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब इसी प्रकार से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ेंगे। तो ये हमारी दोनों बाजू जुड़ गई है। अब हम जो नीचे हैं, निचली साइड है, हम इसको भी इस प्रकार से उलट लेंगे, सीधी साइड पे कर लेंगे अस्तर हम उल्टा के, और इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई धीरे धीरे लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें इधर कंच के मन के लगे हैं। तो धीरे धीरे करके सिलाई लगा लेंगे हम। तो इस प्रकार से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लग गई है हमारी। अब हमने इसके ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है। तो जब ये हमारे इसमें वर्क किया हो, हैंड वर्क हो, तो हमने क्या करना है, थोड़ा पंजे को उठा लेना है। उठा के फिर धीरे धीरे सिलाई लगा लेनी है। अगर नहीं उठाएंगे तो कपड़ा कटेगा हमारा। तो सिंपल मशीन में ऐसे ही करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पंजे को उठाना पड़ता है और फिर सिलाई लगानी पड़ती है हमें। तो ये सिलाई लग गई हमारे। इसी प्रकार हमें दूसरे हिस्से में भी लगा लेनी है। तो मैंने दोनों हिस्सों में लगा ली है। अब हम लगाएंगे इसका फिटिंग का निशान। सिलाई लगाएंगे हम इधर, तो हमने ये भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई भी धीरे धीरे लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी जगह जगह कहीं वर्क है कहीं नहीं है, तो धीरे धीरे करके सिलाई लगानी पड़ेगी हमें। तो मैंने पहले लगा ली थी धीरे धीरे करके। सिलाई लगा के साइड में से मोड़ के हमारी कंप्लीट हो गई है चोली। और ये हमारा नीचे लहंगा तैयार हो गया है। ये हमारे लहंगा चोली बन के तैयार हो गए हैं। ये चोली रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छे बने हैं।